झारखंड की उपराजधानी दुमका में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अब पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी ठगों के नए पैतरों का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला दुमका से है, जहां डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक असिस्टेंट प्रोफेसर से 15 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई और मुंबई पुलिस बताकर प्रोफेसर को 4 दिनों तक डिजिटल कैद में रखा। साइबर अपराध का यह सनसनीखेज मामला दुमका के संथाल परगना महिला कॉलेज से जुड़ा हुआ है। यहाँ के भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश शरण साइबर अपराधियों के एक बड़े जाल में फंस गए। प्रोफेसर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड पर एक और सिम लिया गया है, जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में हुआ है। ठगों ने डराया कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठगों ने प्रोफेसर को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा होने का दावा किया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठगों ने प्रोफेसर को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा होने का दावा किया। तथाकथित सीबीआई और मुंबई पुलिस बनकर वीडियो कॉल के जरिए उन पर 4 दिनों तक मानसिक दबाव बनाया। हद तो तब हो गई जब ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक फर्जी ऑनलाइन कोर्ट भी लगा दिया। प्रोफेसर को डराया गया कि अगर वे मुंबई नहीं आ सकते तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें 15 लाख रुपए जमा करने होंगे, जो जांच के बाद वापस मिल जाएंगे। दबाव में आकर प्रोफेसर ने अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी जमा पूंजी यानी 15 लाख रुपए ठगों द्वारा बताए गए एसएमडी सुकन्या इन्वेस्टमेंट के खाते में आरटीजीएस कर दिए। पैसा जाते ही संपर्क टूट गया और जब दोबारा कॉल किया गया तो उधर से बांग्ला भाषा में बात की गई। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। फिलहाल दुमका नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सबक है। अगर आपके पास भी पुलिस, सीबीआई या टीआरएआई के नाम पर कोई धमकी भरा कॉल आए या डिजिटल अरेस्ट की बात की जाए तो घबराए नहीं, तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें। 11 बजे मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया ट्राई का। एक महिला अपने को ट्राई के अधिकारी बतलाते हुए उसने कहा कि मेरे आधार पर एक एयरटेल का सिम लेकर के उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, जिस पर कंप्लेन हुए हैं और मुंबई महानगर पुलिस के तरफ से मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है। इसका स्पष्टीकरण आप दें। स्पष्टीकरण के संदर्भ में उसने मेरे फ़ोन को मुंबई ट्रांसफ़र किया और वो फ़ोन ऑटोमेटिकली वीडियो कॉल में बदल गया। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर वो फ़ोन जब आया तो उस पर कहा गया कि आप नरेश गोयल नाम के किसी व्यक्ति के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, आपको तो तुरंत जो है सो अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो और इस संदर्भ में फिर मुझसे बारी बारी से सीबीआई ऑफिसर्स करके लोग पूछताछ करना शुरू कर दिए। आप इमीडिएट यहाँ आइए अथवा हमारे छानबीन में आप सहयोग कीजिए, नहीं तो आपको कस्टडी में लिया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आपने बच्चों को दिया होगा तो बच्चों को भी कस्टडी में लिया जाएगा पूछताछ के लिए। मैंने उनसे कहा कि आपको जो भी छानबीन करना है आप सब कर लीजिए, दोषी होंगे तो आप जो सज़ा होगी होगी, दोषी नहीं होंगे तो बात ही खत्म हो जाती है। ताकि आप ये कहने से नहीं मानेंगे। हम लोग अपने स्तर से छानबीन करते हैं, हम लोग सामान्य पुलिस नहीं है, हम लोग सीबीआई और ईडी है, हमारे काम करने का तरीका अलग है। इसके बाद हमको कंटिन्यूअस वीडियो कॉल पर या सर्विलियंस पर रखा गया। बारी बारी से लोग दिन रात, मैंने 15 तारीख से लेकर के 18 तक 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी गई। कहाँ बात करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और उन लोगों के द्वारा रुक रुक के तरह तरह के लेटर्स दिए जाते थे और कभी ईडी का, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी सीबीआई का, और इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता करके कहा गया कि कहीं भी आप इस बात को खुलते हैं किसी के पास भी या सहयोग में किसी तरह की कमी करते हैं तो आपको और आपके बच्चों को जो है सो कस्टडी में हम इमीडिएट लेंगे 2-3 घंटे के भीतर। तो जब हम ये अकाउंट्स और एसेट्स की जांच की बात आई तो मैंने सहमति प्रकट कर दी कि ठीक है आप जांच कर लीजिए, मैं गलत रहूँगा तभी डरूँगा।
कहा कि ठीक है, इसके लिए आप एसेट्स लेकर के आइए, अथवा नहीं आइएगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको 15 लाख रुपए जमा करने होंगे कस्टडी में एज सिक्योरिटी, और जांच के उपरांत आप सही पाए जाएंगे तो 48 से 72 घंटे के भीतर आपका यह पैसा लौटा जाएगा। और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर फिर बच्चों को जो है सो पूछताछ के लिए बच्चों को और आपको कस्टडी में लिया जाएगा। सही पाए जाने पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। जब बच्चों को कस्टडी में लेने की बात हो गई तो वहाँ हम थोड़ा कमज़ोर पड़े, और अत्यधिक दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर था 4 दिन से लगातार। तो फिर हम बैंक जा कर के RTGS द्वारा 15 लाख रुपया उनको हमने ट्रांसफ़र किया है उनके बताए गए अकाउंट में। यस बैंक का डिब्रूगढ़ में ब्रांच है, वहीं ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र होने के बाद उन लोगों ने फिर मुझे मनी रिसिप्ट भी भेजा, कितना रुपया पाया गया है और आपको जो है सो फिर 48 से 72 घंटे में ये लौटाया भी जाएगा। लेकिन दोपहर के समय में एकाएक 19 की दोपहर के समय में एकाएक उनका जो है सो फ़ोन कट गया। इधर से जब मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन पर बंगला में बोलने लगा, तो बंगला बोलने लगा जैसे ही, वैसे ही मेरा माथा घूमा कि हो न हो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तब हम तुरंत अपने ब्रांच मैनेजर को संपर्क किए इस संबंध में, फिर थाना को संपर्क किए, और ब्रांच मैनेजर के बाद 19 तारीख को ही हम ये क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जो है सो अपना केस रजिस्टर करा दिए, और फिर अगले दिन जो है सो हम थाना में संपर्क किए, FIR किया गया है। और यस बैंक के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबों को मैंने मेल द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए यह अनुरोध किया है कि मेरा पैसा मुझे दिलाने में सहयोग करने की कृपा करें। क्या देखते थे आप सर? देखिए, बार बार उन लोगों का पूछना, कभी गुस्से में भी बोलना, कभी बहुत अच्छे ढंग से भी बात करना कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना, ये सब भी वो लोग बीच बीच में बोलते थे। और दिल्ली नहीं आ सकने के स्थिति में उन लोगों ने मुझे वीडियो कॉल पर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित भी कराया था जज के साथ में। क्या 4 दिनों तक मोबाइल नहीं, लगातार वो लोग ऑफ करने ही नहीं देते थे। क्या करते थे कि ऑन रखिए, हम लोग की इंक्वायरी चल रही है, आपका असहयोग होगा तो फिर आप समस्या में पड़ेंगे। तो FIR वो जज सामने थे, कोर्ट रूम का जो पूरा बनावट रहता है वही था, वकील लोग भी थे, उसमें एक सस्पेक्ट और था जिसने अपने आप को PNB का मैनेजर बतलाया था, पुलिस भी थी। आपको लग रहा था कि सही में हम? हाँ, मुझे तो ये लगा कि हो न हो ये सही में कोर्ट रूम है। मोबाइल कटने के बाद एहसास हुआ कि आप ठग के शिकार हो गए? नहीं, ये जिस समय कि उसका फ़ोन बंद हुआ और हम कॉल किए और बंगला में बोलने लगा, तब हमको लगा कि नहीं, सही में मेरे साथ धोखा हो गया। उसके पहले तक धोखा हो रहा है ये हम नहीं समझ पाए थे। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ अविनाश शरण, SP महिला कॉलेज में हम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। ऐसे मेरा निवास स्थान केवटपाड़ा पुराना दुमका है। ये प्रोफेसर साहब आए हुए थे और ये साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और साइबर क्राइम के तहत ही उन्होंने उनको डिजिटल अरेस्टिंग का भय दिखाकर उससे 15 लाख की ठगी कर ली गई है। FIR दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है।